मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन बात नहीं, उन्होंने गलती करी। हम लोग करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? लिख लीजिए ना, तो खत्म करिए। हाँ भाई, हम जांच करेंगे, खत्म हो गई बात। अभी आप अरे मैं बनूंगा प्रार्थी। अरे हम बनेंगे ना प्रार्थी, प्रार्थी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे मैडम। हाँ मैं बनूंगा। प्रशासन का भी तो हिसाब किताब गड़बड़ है। जिला प्रशासन के लोग कहाँ जवाब दे पाएंगे? मैं कलेक्टर साहब के पास चले जा रहा हूँ। ठीक है, रिपोर्ट आ जाएगी, हम कर देंगे। ये आपको बिना मुझसे आप बार बार बोल रही है जांच रिपोर्ट जब आएगी तब करेंगे, तो जांच रिपोर्ट कब आएगी? लोगों के द्वारा इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है जो सोमनी में घटना घटी थी, और उस ज्ञापन को लेकर के उन्हें अवगत आकर थाना प्रभारी और संबंधित जो प्रधान आरक्षक थी उन्हें ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है। स्वरूप बेटिया छत्तीसगढ़ का अभिमान, ये नारा छत्तीसगढ़ सरकार का है। और इसी छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव का जिला है जो हर बार वीआईपी कैटेगरी में गिना जाता है। इसी वीआईपी कैटेगरी में गिने जाने वाले राजनांदगांव जिले का जो सोमनी क्षेत्र है, वहाँ मासिक धर्म राजस्व को लेकर एक बेटी स्थानीय स्वास्थ्य अस्पताल में चले जाती है स्वास्थ्य के लिए चेक करने के लिए। तब उसे पता चलता है या डॉक्टर को कि ये लड़की प्रेगनेंसी में है, मतलब गर्भवती है। वो स्थानीय पुलिस को जानकारी देती है। तब क्या था, पुलिस उसे ले जाती है, बर्बरता करती है, कथित तौर पर ऐसा बताया जा रहा है। कांग्रेसियों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि बखेड़ा खड़ा हुआ। फिर बात आई, आज राजनांदगांव के एसपी कार्यालय को घेराव हो गया। इस घेराव के दौरान शहर अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और एसपी मैडम के द्वारा एक दूसरे से वार्तालाप होते रही। इसी दौरान हाथ टाक होते देखे गए। मामला पूरा 24 मई से लेकर आज तक के गुजर रहा है। इस मामले में बात ये समझ कर सामने आ रही है कि प्रेगनेंसी जो दिखाया जा रहा था किट में, वो किट कहीं ना कहीं हल्की है या खराब किट है। इसे लेकर जीतू मुदलियार ने सवालात खड़े किए हैं कि ये भाजपा के एक नेता के भाई के यहाँ से बिकने वाली किट है। तो राजनांदगांव में एक किट अगर यहाँ मिल रही है तो ये राजनांदगांव सहित प्रदेश में कितने जगह ऐसे किट चले गए होंगे। ना जाने उन बेटियों की अब हाशिया पर जिंदगी आ गई होगी। कितने अपनी जिंदगी से हाथ धो दे देंगे ऐसा लगता है, क्योंकि सवाल ही बहुत गंभीर है और गंभीर होने के साथ किट पर सवाल खड़े किए गए हैं। और मामले को लेकर कांग्रेसियों ने हल्ला बोला है। उन्होंने यहाँ के गृह मंत्री को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने लगातार नारेबाजी की है, गृह मंत्री के खिलाफ की है, पुलिस महकमे के खिलाफ नारेबाजी की है और कहा है कि 7 दिनों के भीतर जो सस्पेंशन किए गए हैं उन पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ जब भी कोई मंत्री आएंगे या मुख्यमंत्री आएंगे उनका घेराव करेंगे या फिर आईजी ऑफिस का घेराव कर देंगे। ये यहाँ के नेताओं का कहना था कांग्रेसियों के। लेकिन कहीं न कहीं गंभीरता की बात तब आती है कि यदि जो छोटे स्कूल से या छोटे गांव से पढ़ने वाली बच्चियां या फिर शहर में ड्रॉप आउट कॉलेज बच्चियां हो जाती है, जिसकी वजह है सैनिटरी नैपकिन या उस जैसे और भी जो छोटे छोटे चीज़ जो परोसी जाती है, निःशुल्क हो शुल्क लगा के छोटे दरों पे। तो ये अगर जो प्रेगनेंसी की जो किट है उस पर सवालात खड़े हो रहे हैं, तो ये किट को जो सप्लाई करने वाला मुख्य व्यक्ति कौन है? राजनांदगांव में एक नाम छन के आ गया है, गोल गोल तौर पे भाजपा का नेता है, उसका भाई है। मतलब यह है कि किट बेचने वाला कोई किराना स्टोर वाला तो नहीं होगा, वो निश्चित तौर पर मेडिकल स्टोर वाला होगा। और मेडिकल स्टोर भी 1-2 नहीं होंगे, मेडिकोज होंगे। पूरा तंत्र उसके पास कहीं ना कहीं मतलब चिपकता नजर आता होगा, या उससे अच्छी बैठक होगी या अच्छे संवाद होंगे, तभी तो ऐसे किट सप्लाई हो रहे हैं। अगर सरकारी में हो रहे हैं तो ये जो गंभीर सवालात खड़े हुए हैं, ये मोर्चे खड़े हो रहे हैं उस बेटी के लिए जो बहुत छोटी होगी और जिससे बर्बरता का शिकार होना पड़ा। 2 पुलिस महकमे के 2 सिपाहियों का सस्पेंशन तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी आज जीतू मुदलियार ने बताया कि 1-2 दिन बाद इस केस के होने के बाद भी पुलिस वाले उनके घर रहे हैं और फिर उनसे जो वार्ता की, डराने वाली धमकाने वाली हरकत की है, उसे भी जीतू मुदलियार ने बताया है। तो ये मामला अब प्रदेश के हर उन जिलों तक पहुंचना चाहिए कि ऐसे किट को सप्लाई करने वाले केवल राजनांदगांव में ही बैठे हैं या प्रदेश के अलग अलग कस्बों में, जिलों में और शहरों में भी इस किट की सप्लाई की जा रही है। तो भाजपा नेता के भाई का होना, ये सवालात हम नहीं जीतू मुदलियार ने किए, कांग्रेस के लोगों ने किया है और इस पर जो जवाब है सुनेंगे। जीतू मुदलियार ने क्या कहा, यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, उसके बाद आप लोगों के सवाल, विचार, सुझाव हम तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि ये आपका मेरा सवाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश के बच्चियों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।
आप देख रहे थे ओनली नेशन। देखिए, जिस तरह से प्रशासन, पुलिस प्रशासन व्यवहार कर रहा है, उससे लोगों का विश्वास पुलिस प्रशासन से उठ चुका है। सोमनी की घटना के बारे में जब मैंने प्रशासन को अवगत कराया था, तब भी वो लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उस दिन भी उनका जवाब इसी तल्ख और इसी लहजे में था। जब बाद में उनको समझ आया कि घटना बड़ी हो गई है, तब औपचारिकता में इन लोगों ने कार्रवाई की। और पहले तो लाइन अटैच, और लाइन अटैच भी सिंगल ऑर्डर नहीं था, उसमें 3 लोगों को इधर से उधर किया गया था। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक के ऊपर कार्रवाई नहीं, ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है। जब मामले की गंभीरता और बढ़ती गई, समाचार पत्रों ने, आप लोगों ने जब इसको मीडिया में दिखाया, तब इनको गंभीरता समझ आई, तो आनन फानन में उसको सस्पेंशन किया गया। 2 लोगों को सस्पेंशन करके पुलिस प्रशासन इस मामले को खत्म करना चाहती है, जबकि इसमें अन्य और लोग हैं। जब उस पीड़िता ने मुझे बताया कि भैया रात को 1 बजे और भी जो जांच के लिए जो मैडम आई थी, उन्होंने भी मुझसे दुर्व्यवहार किया है, मुझे गाली दी है, तो उस बात को जब मैं इनके संज्ञान में ला रहा था मैडम के, तो वो एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार थी। हमारी मांग है कि आप बताइए, पुलिस प्रशासन, आज एक छोटी सी घटना हो जाए, कहीं रोड चलते कोई किसी को गाली दे दे तो तुरंत FIR होता है। तो क्या पुलिस प्रशासन को छूट है किसी को भी गाली दे दे, कुछ भी कर दे? और दुर्भाग्य का विषय यह है कि यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। रमन सिंह जी का मैं वीडियो देख रहा था कि जिस प्रकार से उन्होंने बेमेतरा में अधिकारियों को समझाइश दी, वहाँ समझाइश की जरूरत नहीं थी, तो शादी ब्याह का मामला था। यहाँ पीड़िता का मामला है। उनके विधानसभा की एक बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। उनको प्रशासनिक कसावट लाने के लिए यहाँ निर्देश देना चाहिए, ना कि बेमेतरा में जाके देना चाहिए। ये दुर्भाग्यजनक है कि विधायक का आज पूरे क्षेत्र में आता पता नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां जाकर उस पीड़िता के दुख को साझा करने के बारे में सोचा। हाँ, बार बार ये बात सामने आ रही है कि जो घटिया किट का खरीदी बिक्री हुई है, वो बीजेपी नेता के परिवार से खरीदी हुई है। उसकी जांच के लिए हमने SP मैडम को दिया है कि मैडम उसकी जांच कराएं और दोषी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, पर उसमें भी कोई संतोषजनक जवाब हम लोगों को नहीं मिला है। ये जो CMHO हैं जिन्होंने इसकी खरीदी का आदेश दिया, विभाग में BMO हैं जिन्होंने इस खरीदी का आदेश दिया, और जहां से खरीदी हुई है, दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए, ये हमारी मांग है। सत्ता, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता सर पर चढ़कर बोल रही है। उसी का परिणाम है कि जो बात वो कर रहे थे अधिकारी यहाँ के, वो सम्मानजनक और संतोषजनक नहीं था। यदि 7 दिन की बात होगी, 7 दिन के बाद, अब जब यहाँ से कुछ होगा ही नहीं, तो हम लोग आने वाले दिनों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे, और वहां भी कुछ नहीं होगा तो IG ऑफिस का घेराव करेंगे। फिर जिस दिन मुख्यमंत्री आएंगे उनका FIR दर्ज होना चाहिए। मैंने कहा है, स्वास्थ्य विभाग के मेरे मांग में है ये कि जो गलत किट खरीदी हुई है, किसने खरीदा, कहां से खरीदा और किसने बेचा, ये तीनों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सस्पेंशन हो गए, बहुत बड़े कार्रवाई हो गई। मैंने बताया ना आपको, सस्पेंशन इसके पहले मोहड़ गोली कांड में भी हुआ, उस पर आज तक कोई निर्णय नहीं आया। ये मामले को दबाने का प्रयास है। हम चाहते हैं मामले को ना दबाया जाए, खुलकर इसमें जांच होनी चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कोई भी इसमें जो पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय किए हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो। जो इसमें पीड़ित, मतलब जिन लोग इसमें शामिल हैं, उनको ना इसमें दोषी बनाया।